सुबह की धूप रामू के साधारण घर को एक नरम सुनहरी चमक से नहला देती है, एक नए दिन का वादा करती है। जैसे ही रामू और उसकी पत्नी चने बनाने में व्यस्त होते हैं, हवा चने की आरामदायक मिट्टी जैसी सुगंध से भर जाती है। एक शांत कोने में उनके दो छोटे बच्चे अपनी स्कूल की किताबों में गहराई से डूबे हुए हैं। उनके मन सीखने की रोशनी से जगमगा रहे हैं। रामू अपनी पत्नी को देखता है। उसकी आंखों में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का अनकहा सपना चमक रहा है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई सुबह की शांति को भंग करती है। हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए, वह कहते हैं, ताकि उन्हें हमारी तरह मेहनत न करनी पड़े। उनके शब्द उनकी असीम आशा का प्रमाण है। चिलचिलाती धूप में रामू, जिसका चेहरा जीवन की कहानियों से भरा हुआ था, बाजार की जीवंत अराजकता के बीच कुशलता से चने भून रहा था। एक कड़क वर्दीधारी पुलिस अधिकारी पास आता है। उसकी उपस्थिति हलचल भरी गर्मी में अचानक ठंडक ला देती है और वह मुट्ठी भर चने उठा लेता है। भुगतान मांगने के लिए रामू की आवाज कांपती है। उसकी आंखें अधिकारी की कठोर होती नजर के सामने गिड़गिड़ाती हैं। पुलिस अधिकारी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आवाज में एक भयावह चेतावनी है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? स्थिर खड़े रहो, नहीं तो। अधिकारी के चले जाने पर रामू की आंखों में आंसू भर आते हैं। भीड़ की उदासीन मुड़ी हुई नजरों के बीच एक खामोश असहाय आकृति। व्यस्त बाजार में जिला कलेक्टर अपने वाहन से उतरते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि उनकी नजर एक उदास रामू पर पड़ती है। कलेक्टर उनके चेहरे पर चिंता के भाव ध्यान से सुनते हैं, जैसे रामू हिचकिचाते हुए अपनी आपबीती सुनाता है, जिससे पुलिस अधिकारी को तुरंत बुलाया जाता है। कलेक्टर की कड़ी निगाहों के आगे पुलिस अधिकारी के बहाने लड़खड़ा गए और कलेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी वर्दी जनता की सेवा के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। प्रोत्साहन के शब्दों और एक मौद्रिक उपहार के साथ कलेक्टर न्याय दिलाते हैं। रामू को राहत की मुस्कान और भीड़ को अनुमोदन के साथ बुदबुदाते हुए छोड़ते हैं। आगे से कोई ऐसा करे तो शिकायत करना।